जाके सप हनुमान जी की संपूर्ण कथा। प्रस्तावना। हनुमान जी, जिन्हें पवन पुत्र, अंजनेय, केसरी नंदन और बजरंग बली के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में भक्ति, शक्ति और समर्पण के प्रतीक हैं। उनकी कथा रामायण में प्रमुखता से वर्णित है, जहां वे भगवान राम के परम भक्त और सहयोगी के रूप में प्रकट होते हैं। उनकी जीवन गाथा प्रेरणादायक घटनाओं से भरी हुई है, जो हमें धर्म, निष्ठा और साहस का पाठ पढ़ाती है। अध्याय 9। जन्म और बाल्यकाल। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में माता अंजना और केसरी के पुत्र के रूप में हुआ था। वायु देवता के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। जन्म के समय ही उनमें अपार शक्ति और अद्भुत क्षमताएं थीं। बाल्यकाल में एक बार उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया, जिससे संसार में अंधकार छा गया। देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने सूर्य को मुक्त किया। इस घटना के कारण इंद्रदेव ने उन पर वज्र प्रहार किया, जिससे उनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई और तभी से वे हनुमान कहलाए। hindi.webdunia.com https hindi webdunia.com Hindu religion Hanuman Katha in Hindi era Sylvia Sorowat has or 61 UTM source chatgpt.com। सुना शिक्षा और ज्ञान। हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु मानकर शिक्षा प्राप्त की। वे इतने कुशाग्र बुद्धि के थे कि उन्होंने अल्प समय में ही वेद, उपनिषद और अनेक शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिया। उनकी विद्वत्ता और ज्ञान ने उन्हें सभी विद्याओं में निपुण बना दिया। राम भक्ति और रामायण में भूमिका। हनुमान जी की भक्ति और समर्पण का सबसे प्रमुख उदाहरण रामायण में मिलता है। जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया, तब हनुमान जी भगवान राम के संदेशवाहक बने और लंका गए। वहां उन्होंने सीता माता को श्री राम का संदेश दिया और उनकी खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लंका को जलाया और रावण की सेना का नाश किया। उनके द्वारा लाए गए संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया। hi.wikipedia.org https hi.m.wikipedia.org wiki person 0% 8% 9% 0% 8% 8% 8% 8% 8% 0% 8% 0% 8% UTM source chatgpt.com। यह प्रसन्न लंका गमन और सीता माता की खोज। सीता माता की खोज में वानरों का एक दल दक्षिण तट पर पहुंचा, लेकिन विशाल सागर को पार करने का साहस किसी में नहीं था। जामवंत ने हनुमान जी को उनकी अद्भुत शक्तियों का स्मरण कराया। अपनी शक्तियों का स्मरण होते ही हनुमान जी ने अपना रूप विस्तार किया और पवन वेग से सागर को उड़कर पार किया। रास्ते में उन्होंने सुरस्सा और सिंहिका जैसी राक्षसियों का सामना किया और अपनी बुद्धिमानी से उन्हें परास्त किया। लंका पहुंचकर उन्होंने सीता माता को अशोक वाटिका में खोजा और उन्हें श्री राम का संदेश दिया। storywithanvi.com https www.storywithanvi.com read story UTM source chatgpt.com। संजीवनी बूटी और लक्ष्मण जी का उद्धार। लंका युद्ध के दौरान मेघनाद के शक्ति प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। वैद्य सुषेण ने उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने का सुझाव दिया, जो हिमालय पर्वत पर पाई जाती थी। हनुमान जी तुरंत उत्तर की ओर उड़ चले। हिमालय पहुंचकर वे संजीवनी बूटी की पहचान नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और समय पर वापस आकर लक्ष्मण जी का जीवन बचाया। महाभारत में हनुमान जी की भूमिका। महाभारत काल में भी हनुमान जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। वे भीमसेन के भाई थे और अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान होकर कुरुक्षेत्र युद्ध में उनकी रक्षा की। उन्होंने अर्जुन को विजय प्राप्त करने में सहायता की। हनुमान जी की भक्ति और उपासना। हनुमान जी की भक्ति अत्यंत सरल और सच्ची है। वे अपने भक्तों की सभी समस्याओं का समाधान करते हैं और उन्हें साहस और शक्ति प्रदान करते हैं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और हनुमानाष्टक जैसे पवित्र पाठों का नियमित पाठ करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। मंगलवार और शनिवार को उनका व्रत रखने से विशेष फल मिलता है। नन्ना सन्ना प्रमुख कथाएं। 1. सुरसा और हनुमान जी। लंका जाते समय सुरसा ने हनुमान जी का मार्ग रोका। हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमानी से सुरसा की परीक्षा पास की और अपने मार्ग पर आगे बढ़े। 2. अहिरावण वध। अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया था। हनुमान जी ने पाताल लोक में जाकर अहिरावण का वध किया और राम लक्ष्मण को मुक्त किया। 3. सीता जी
दनसा, अशोक सुंदरी और राक्षस हुंड की कहानी। अशोक सुंदरी, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री थीं, का उल्लेख स्कंद पुराण और अन्य पुराणों में मिलता है। यह कहानी उनकी बहादुरी, भक्ति और भाग्य के बारे में है, जिसमें राक्षस हुंड का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अज्जी से पीखा, अशोक सुंदरी का जन्म। एक समय की बात है जब माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेली महसूस कर रही थीं। भगवान शिव ध्यान में लीन रहते थे और माता पार्वती को एक संतान की इच्छा थी। तब उन्होंने कल्प वृक्ष के पास जाकर प्रार्थना की और उस वृक्ष से उन्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई। यह कन्या अत्यंत सुंदर थी और माता ने उसका नाम अशोक सुंदरी आस रखा, जिसका अर्थ है जो अशोक दुहुक से मुक्त और सुंदर हो। अशोक सुंदरी को शिव पार्वती ने प्रेम से पाला। माता पार्वती ने उसे बताया कि उसका विवाह भविष्य में अयोध्या के राजा दशरथ के पूर्वज नहुष्यन से होगा, जो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। राक्षस हुंड का आतंक। दूसरी ओर एक राक्षस था जिसका नाम माहुंडग्न था। वह बहुत ही बलशाली और दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसने कई ऋषियों और निर्दोष लोगों को सताया था। उसे जब यह पता चला कि एक दिव्य कन्या अशोक सुंदरी का जन्म हुआ है, तो उसने यह निश्चय किया कि वह उससे विवाह करेगा। राक्षस हुंड ने छल कपट से माता पार्वती और भगवान शिव को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। एक दिन जब माता पार्वती किसी कार्य में व्यस्त थीं, हुंड ने अवसर पाकर अशोक सुंदरी का अपहरण कर लिया। वह उसे अपने राज्य में ले गया और विवाह करने के लिए उस पर दबाव डालने लगा। लेकिन अशोक सुंदरी एक सती और देवी स्वरूपा थीं। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वह केवल नहुष से विवाह करेंगी और राक्षस की चालों में नहीं फंसेंगी। शासुम, अशोक सुंदरी की भक्ति और साहस। राक्षस हुंड ने अशोक सुंदरी को अनेक प्रकार से डराने और मनाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने संकल्प से टस से मस नहीं हुई। उन्होंने अपने माता पिता की शिक्षा को याद किया और भगवान शिव की आराधना करने लगीं। अशोक सुंदरी ने एक घने जंगल में जाकर तपस्या शुरू कर दी। वह निरंतर भगवान विष्णु और शिव की आराधना करने लगीं ताकि उन्हें राक्षस के चंगुल से मुक्ति मिले। इधर माता पार्वती को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुईं। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे हुंड को ढूंढें और अशोक सुंदरी को मुक्त कराएं। तनसाम, नहुष और हुंड का युद्ध। उधर नहुष एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा के रूप में बड़े हो रहे थे। उन्हें भी स्वप्न में संकेत मिला कि उनका विवाह एक दिव्य कन्या अशोक सुंदरी से होगा, लेकिन एक राक्षस उनके मार्ग में बाधा बनेगा। जब नहुष को यह पता चला कि राक्षस हुंड ने अशोक सुंदरी का अपहरण कर लिया है, तो वह अपनी सेना के साथ उस राक्षस के राज्य की ओर बढ़े। हुंड और नहुष के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हुंड ने अनेक मायावी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन नहुष धर्म और वीरता के मार्ग पर थे। अंततः भगवान विष्णु के आशीर्वाद और अपने पराक्रम से नहुष ने हुंड का वध कर दिया। अशोक सुंदरी का पुनर्मिलन और विवाह। हुंड के मारे जाने के बाद अशोक सुंदरी को स्वतंत्रता मिली। वह अपने माता पिता के पास लौटी और उन्हें अपनी कठिन तपस्या और संघर्ष की कथा सुनाई। इसके बाद विधिपूर्वक अशोक सुंदरी और नहुष का विवाह संपन्न हुआ। वे दोनों धर्म के मार्ग पर चले और उनकी संतान ययाति आगे चलकर एक महान सम्राट बने। सासेन कहानी से शिक्षा। ओंग, धैर्य और तपस्या का महत्व। अशोक सुंदरी ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य बनाए रखा और भगवान की आराधना जारी रखी। 2. अधर्म पर धर्म की विजय। अंततः सत्य, धर्म और पराक्रम की विजय हुई और राक्षस हुंड का अंत हुआ। 3. नारी शक्ति का सम्मान। अशोक सुंदरी ने यह सिद्ध किया कि नारी केवल सुंदरता की प्रतीक नहीं, बल्कि साहस और शक्ति की मूर्ति भी है। निष्कर्ष। अशोक सुंदरी की कथा हमें यह सिखाती है कि भले ही कितनी भी कठिनाइयां आएं, लेकिन सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए विजय प्राप्त की जा सकती है। यह कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो स्त्री शक्ति, साहस और दृढ़ विश्वास का प्रतीक है। महालक्ष्मी की कथा। महालक्ष्मी देवी को धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, सौभाग्य और वैभव की देवी माना जाता है। उनकी पूजा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। महालक्ष्मी की कथा में उनकी उत्पत्ति, महत्व और उनके भक्तों के प्रति कृपा का सुंदर वर्णन मिलता है। यह कथा विष्णु पुराण और अन्य शास्त्रों में विस्तृत रूप से वर्णित है।
लायारन रीरेखरिन। सृष्टि की उत्पत्ति और समुद्र मंथनमयी। कहते हैं कि प्रारंभ में सृष्टि का निर्माण होने के बाद देवता और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। देवता अपनी शक्तियां खो बैठे थे और असुरों के सामने कमजोर पड़ गए थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी और बताया कि इससे अमृत प्राप्त होगा, जिससे वे फिर से शक्तिशाली बन जाएंगे। समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथानी और नाग वासुकी को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर मिलकर मंथन करने लगे। मंथन के दौरान समुद्र से 14 अमूल्य रत्न निकले। इन्हीं में से एक रत्न के रूप में महालक्ष्मी प्रकट हुई। महालक्ष्मी का प्राकट्य। उस महालक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई तो उनके रूप और सौंदर्य ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके हाथों में कमल था और वे कमल पर विराजमान थीं। उनका तेजोमय रूप देखकर देवता, असुर और अन्य सभी प्राणियों ने उन्हें नमन किया। महालक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना स्वामी चुना और उनके साथ वैकुंठ में निवास करने लगीं। वे भगवान विष्णु की पत्नी और शक्ति बन गईं। महालक्ष्मी का महत्व। महालक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी कृपा से मनुष्य को संपन्नता, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन वे केवल उन्हीं पर कृपा करती हैं जो सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलते हैं। जो लोग आलसी, अहंकारी और अनुचित कार्य करते हैं, उनसे महालक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। अन्य श्री सूक्त की कथा। एक बार महालक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर चली गईं। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने उन्हें पर्याप्त महत्व नहीं दिया तो वे नाराज होकर छोड़ गईं। उनके चले जाने से पूरे संसार में अंधकार छा गया। सभी लोग दुखी हो गए और देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वे महालक्ष्मी को वापस बुलाएं। भगवान विष्णु ने महालक्ष्मी को मनाने के लिए उनकी स्तुति की। उन्होंने श्री सूक्त का पाठ किया और वचन दिया कि वे हमेशा उन्हें महत्व देंगे। इससे महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और वैकुंठ लौट आईं। तब से यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से श्री सूक्त का पाठ करता है, महालक्ष्मी उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। महालक्ष्मी व्रत और पूजा की कथा। महालक्ष्मी व्रत की एक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण स्त्री थी जो बहुत ही धर्मपरायण और सच्चे हृदय वाली थी। वह रोज भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा करती थी। एक दिन महालक्ष्मी स्वयं उसके घर आईं और कहा, मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से रहना चाहती हूँ। ब्राह्मण स्त्री ने महालक्ष्मी का स्वागत किया और उनकी पूरे श्रद्धा से पूजा की। महालक्ष्मी की कृपा से उसका घर धन धान्य से भर गया। लेकिन यह देखकर गांव के अन्य लोग ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने महालक्ष्मी को ब्राह्मण स्त्री के घर से जाने के लिए बाध्य कर दिया। महालक्ष्मी ने गांव वालों को चेतावनी दी कि वे अपने अहंकार और लोभ को त्यागें, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तब महालक्ष्मी ने गांव छोड़ दिया और उनके जाते ही गांव में गरीबी और दुर्भाग्य ने डेरा डाल दिया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ब्राह्मण स्त्री से क्षमा मांगी। उन्होंने महालक्ष्मी से प्रार्थना की और उन्हें वापस बुलाया। महालक्ष्मी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और गांव में फिर से समृद्धि लाई। शिक्षा। महालक्ष्मी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों पर ही महालक्ष्मी की कृपा होती है। हमें लोभ, अहंकार और अधर्म से दूर रहना चाहिए। महालक्ष्मी केवल उन्हीं घरों में वास करती हैं जहां स्वच्छता, पवित्रता और अच्छे संस्कार होते हैं। महालक्ष्मी का स्मरण करने से न केवल धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में शांति और संतोष भी मिलता है। यही कारण है कि हर दीपावली पर उनकी विशेष पूजा की जाती है, ताकि उनके आशीर्वाद से जीवन में प्रकाश और महाविष्णु समृद्धि की का कथा। वास हो। महाविष्णु, जिन्हें परमात्मा, सृष्टि के रचयिता और पालक के रूप में जाना जाता है, सनातन धर्म के सबसे प्रमुख देवताओं में से एक हैं। उनकी अनंत लीलाएं, अवतार और उनकी महिमा से संबंधित कथाएं भारतीय पौराणिक साहित्य में गहराई से अंकित हैं। ये कहानी महाविष्णु की महिमा और सृष्टि में उनके योगदान का वर्णन करती है। तल्लार हा किला स्तुने सृष्टि का आरंभ में काम। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ में केवल असीम शून्य था। न पृथ्वी थी, न आकाश और न ही कोई जीवन। केवल अनंत जल का विस्तार था। इस अनंत जल में शेष नाग पर योग निद्रा में लेटे महाविष्णु थे। उनके नाभि से एक सुंदर कमल का उदय हुआ और उस कमल से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए।
ब्रह्मा को सृष्टि रचने का कार्य सौंपा गया। ब्रह्मा ने महाविष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए सृष्टि की रचना आरंभ की। उन्होंने पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु का निर्माण किया। जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य की रचना कर ब्रह्मा ने सृष्टि को जीवंत बनाया। इस प्रकार महाविष्णु को सृष्टि का आदिपालक कहा गया। समुद्र मंथन और अमृत प्राप्ति। समुद्र मंथन की कथा महाविष्णु की प्रमुख लीलाओं में से एक है। जब देवता और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए विवाद हुआ तो महाविष्णु ने इसे सुलझाने के लिए समुद्र मंथन की योजना बनाई। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन के दौरान हलाहल विष प्रकट हुआ, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। इसके बाद कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष, उच्चैःश्रवा घोड़ा और अंततः अमृत प्रकट हुआ। महाविष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित कर दिया और अमृत केवल देवताओं को प्रदान किया। इस प्रकार उन्होंने सृष्टि में संतुलन बनाए रखा। डप्राय महाभारत और श्री कृष्ण की भूमिका। महाभारत में महाविष्णु के कृष्ण अवतार ने धर्म और अधर्म की लड़ाई में एक निर्णायक भूमिका निभाई। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें गीता का ज्ञान दिया। गीता के उपदेशों में कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय है, जो आज भी मानव जीवन का मार्गदर्शन करता है। क्षीरसागर में निवास। महाविष्णु का निवास क्षीरसागर, दूध का महासागर में बताया गया है। वे वहाँ शेषनाग पर विराजमान रहते हैं। लक्ष्मी देवी, जो धन और समृद्धि की देवी हैं, उनकी सेवा करती हैं। वहाँ से महाविष्णु संसार की देखरेख करते हैं। अवसन्न भक्तों पर कृपा। महाविष्णु अपने भक्तों पर सदा कृपालु रहते हैं। भक्त प्रहलाद, गजराज, द्रौपदी और अन्य अनेक भक्तों की रक्षा के लिए उन्होंने समय समय पर अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। भक्तों की सच्ची भक्ति और समर्पण उन्हें प्रसन्न करता है। अनम उपसंहार। महाविष्णु की कथा हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। उनकी लीलाएं हमें न केवल भक्ति और आस्था का मार्ग दिखाती हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि सच्चाई, न्याय और प्रेम के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। महाविष्णु की महिमा असीम है। उनकी लीलाएं और उपदेश महाविष्णु की आज कथा। भी मानवता को दिशा महाविष्णु, प्रदान करते हैं। जिन्हें परमात्मा, सृष्टि के रचयिता और पालक के रूप में जाना जाता है, सनातन धर्म के सबसे प्रमुख देवताओं में से एक हैं। उनकी अनंत लीलाएं, अवतार और उनकी महिमा से संबंधित कथाएं भारतीय पौराणिक साहित्य में गहराई से अंकित हैं। ये कहानी महाविष्णु की महिमा और सृष्टि में उनके योगदान का वर्णन करती है। तल्लार हा किला स्तुने। सृष्टि का आरंभ में काम। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ में केवल असीम शून्य था। न पृथ्वी थी, न आकाश और न ही कोई जीवन। केवल अनंत जल का विस्तार था। इस अनंत जल में शेष नाग पर योग निद्रा में लेटे महाविष्णु थे। उनके नाभि से एक सुंदर कमल का उदय हुआ और उस कमल से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा को सृष्टि रचने का कार्य सौंपा गया। ब्रह्मा ने महाविष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए सृष्टि की रचना आरंभ की। उन्होंने पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु का निर्माण किया। जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य की रचना कर ब्रह्मा ने सृष्टि को जीवंत बनाया। इस प्रकार महाविष्णु को सृष्टि का आदिपालक कहा गया। समुद्र मंथन और अमृत प्राप्ति। समुद्र मंथन की कथा महाविष्णु की प्रमुख लीलाओं में से एक है। जब देवता और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए विवाद हुआ तो महाविष्णु ने इसे सुलझाने के लिए समुद्र मंथन की योजना बनाई। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन के दौरान हलाहल विष प्रकट हुआ, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। इसके बाद कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष, उच्चैःश्रवा घोड़ा और अंततः अमृत प्रकट हुआ। महाविष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित कर दिया और अमृत केवल देवताओं को प्रदान किया। इस प्रकार उन्होंने सृष्टि में संतुलन बनाए रखा। डप्राय महाभारत और श्री कृष्ण की भूमिका। महाभारत में महाविष्णु के कृष्ण अवतार ने धर्म और अधर्म की लड़ाई में एक निर्णायक भूमिका निभाई। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें गीता का ज्ञान दिया। गीता के उपदेशों में कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय है, जो आज भी मानव जीवन का मार्गदर्शन करता है। क्षीरसागर में निवास। महाविष्णु का निवास क्षीरसागर, दूध का महासागर में बताया गया है।
वे वहाँ शेषनाग पर विराजमान रहते हैं। लक्ष्मी देवी, जो धन और समृद्धि की देवी हैं, उनकी सेवा करती हैं। वहाँ से महाविष्णु संसार की देखरेख करते हैं। अवसन्न भक्तों पर कृपा। महाविष्णु अपने भक्तों पर सदा कृपालु रहते हैं। भक्त प्रहलाद, गजराज, द्रौपदी और अन्य अनेक भक्तों की रक्षा के लिए उन्होंने समय समय पर अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। भक्तों की सच्ची भक्ति और समर्पण उन्हें प्रसन्न करता है। अनम उपसंहार। महाविष्णु की कथा हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। उनकी लीलाएं हमें न केवल भक्ति और आस्था का मार्ग दिखाती हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि सच्चाई, न्याय और प्रेम के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। महाविष्णु की महिमा असीम है। उनकी लीलाएं और उपदेश आज भी मानवता को दिशा प्रदान करते हैं। जाक सप हनुमान जी की संपूर्ण कथा। प्रस्तावना। हनुमान जी, जिन्हें पवन पुत्र, अंजनेय, केसरी नंदन और बजरंग बली के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में भक्ति, शक्ति और समर्पण के प्रतीक हैं। उनकी कथा रामायण में प्रमुखता से वर्णित है, जहां वे भगवान राम के परम भक्त और सहयोगी के रूप में प्रकट होते हैं। उनकी जीवन गाथा प्रेरणादायक घटनाओं से भरी हुई है, जो हमें धर्म, निष्ठा और साहस का पाठ पढ़ाती हैं। अध्याय 9। जन्म और बाल्यकाल। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में माता अंजना और केसरी के पुत्र के रूप में हुआ था। वायु देवता के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। जन्म के समय ही उनमें अपार शक्ति और अद्भुत क्षमताएं थीं। बाल्यकाल में एक बार उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया, जिससे संसार में अंधकार छा गया। देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने सूर्य को मुक्त किया। इस घटना के कारण इंद्रदेव ने उन पर वज्र प्रहार किया, जिससे उनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई और तभी से वे हनुमान कहलाए। hindi.webdunia.com https हिंदी webdunia.com हिंदू रिलीजन हनुमान कथा इन हिंदी एरा सोल्विया रोट हजार सिटफन यूटीएम सोर्स chatgpt.com। सना शिक्षा और ज्ञान। हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु मानकर शिक्षा प्राप्त की। वे इतने कुशाग्र बुद्धि के थे कि उन्होंने अल्प समय में ही वेद, उपनिषद और अनेक शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिया। उनकी विद्वत्ता और ज्ञान ने उन्हें सभी विद्याओं में निपुण बना दिया। जनरल राम भक्ति और रामायण में भूमिका। हनुमान जी की भक्ति और समर्पण का सबसे प्रमुख उदाहरण रामायण में मिलता है। जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया, तब हनुमान जी भगवान राम के संदेशवाहक बने और लंका गए। वहां उन्होंने सीता माता को श्री राम का संदेश दिया और उनकी खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लंका को जलाया और रावण की सेना का नाश किया। उनके द्वारा लाए गए संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया। hi.wikipedia.org https hi.m.wikipedia.org wiki% E0% A4% BI% E0% A4% 8% A% A% 8.1% E0% A4% A T% B% 8 UTM source chatgpt.com। टियाबरसेना लंका गमन और सीता माता की खोज। सीता माता की खोज में वानरों का एक दल दक्षिण तट पर पहुंचा, लेकिन विशाल सागर को पार करने का साहस किसी में नहीं था। जामवंत ने हनुमान जी को उनकी अद्भुत शक्तियों का स्मरण कराया। अपनी शक्तियों का स्मरण होते ही हनुमान जी ने अपना रूप विस्तार किया और पवन वेग से सागर को उड़कर पार किया। रास्ते में उन्होंने सुरस्सा और सिंहिका जैसी राक्षसियों का सामना किया और अपनी बुद्धिमानी से उन्हें परास्त किया। लंका पहुंचकर उन्होंने सीता माता को अशोक वाटिका में खोजा और उन्हें श्री राम का संदेश दिया। storywithanvi.com https www.storywithanvi.com read story UTM source chatgpt.com। संजीवनी बूटी और लक्ष्मण जी का उद्धार। लंका युद्ध के दौरान मेघनाद के शक्ति प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। वैद्य सुषेण ने उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने का सुझाव दिया, जो हिमालय पर्वत पर पाई जाती थी। हनुमान जी तुरंत उत्तर की ओर उड़ चले। हिमालय पहुंचकर वे संजीवनी बूटी की पहचान नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और समय पर वापस आकर लक्ष्मण जी का जीवन बचाया। महाभारत में हनुमान जी की भूमिका। महाभारत काल में भी हनुमान जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। वे भीमसेन के भाई थे और अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान होकर कुरुक्षेत्र युद्ध में उनकी रक्षा की। उन्होंने अर्जुन को विजय प्राप्त करने में सहायता की।
हनुमान जी की भक्ति और उपासना। हनुमान जी की भक्ति अत्यंत सरल और सच्ची है। वे अपने भक्तों की सभी समस्याओं का समाधान करते हैं और उन्हें साहस और शक्ति प्रदान करते हैं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और हनुमानाष्टक जैसे पवित्र पाठों का नियमित पाठ करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। मंगलवार और शनिवार को उनका व्रत रखने से विशेष फल मिलता है। नना सन्ना प्रमुख कथाएं। इन सुरसा और हनुमान जी। लंका जाते समय सुरसा ने हनुमान जी का मार्ग रोका। हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमानी से सुरसा की परीक्षा पास की और अपने मार्ग पर आगे बढ़े। तो अहिरावण वध। अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया था। हनुमान जी ने पाताल लोक में जाकर अहिरावण का वध किया और राम लक्ष्मण को मुक्त किया। 3. सीता जी की खोज। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता माता को ढूंढ निकाला और उन्हें श्री राम का संदेश दिया। 4. संजीवनी बूटी। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर उन्हें जीवन दान दिया। आर्य हनुमान जी के मंदिर और पूजा स्थल। भारत में हनुमान जी के अनेक प्रसिद्ध मंदिर और दुर्गा देवी की कथा। दुर्गा देवी, जिन्हें आदि शक्ति, शक्ति और माँ दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में शक्ति और ऊर्जा की प्रतीक हैं। उनका जन्म असुरों के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। देवी दुर्गा का वर्णन विभिन्न पुराणों और ग्रंथों में मिलता है, लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध कथा देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती में विस्तार से वर्णित है। ताराहो महिषासुर का अत्याचार। महिषासुर एक बलशाली असुर था जिसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसे केवल एक स्त्री ही मार सकती है। इस वरदान के कारण महिषासुर ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता असहाय होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। ओलारियान देवी दुर्गा का प्रकट होना। देवताओं की प्रार्थना और महिषासुर के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए त्रिमूर्ति ने अपनी शक्तियों का समर्पण किया। उनके तेज से एक दिव्य स्त्री का प्राकट्य हुआ जिसे दुर्गा देवी के नाम से जाना गया। हर देवता ने उन्हें अपनी विशेष शक्ति और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। शिवजी ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने अग्निबाण, वायु ने उन्हें अद्भुत शक्ति प्रदान की। देवी दुर्गा का रूप तेजस्वी और शक्तिशाली था। उनके 10 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र थे। उनका वाहन सिंह था जो साहस और वीरता का प्रतीक है। अय्यास महिषासुर के साथ युद्ध। दुर्गा देवी ने महिषासुर को चुनौती दी। महिषासुर ने अपनी सेना के साथ देवी पर आक्रमण किया। 9 दिनों और 9 रातों तक देवी और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति से असुरों की पूरी सेना को नष्ट कर दिया। महिषासुर ने अपना रूप बदल बदल कर देवी को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन देवी दुर्गा ने हर बार उसकी चाल को विफल कर दिया। अंततः देवी ने महिषासुर का वध किया और संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। इस विजय को विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। तला नवरात्रि का महत्व। देवी दुर्गा की महिमा का स्मरण करने के लिए हर वर्ष नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। हर स्वरूप मानव जीवन के किसी न किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है और हमें जीवन में शक्ति, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाता है। दुर्गा देवी का संदेश। देवी दुर्गा न केवल शक्ति की प्रतीक है, बल्कि करुणा, प्रेम और धर्म की रक्षा करने वाली भी हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। लनम समाज में दुर्गा देवी का महत्व। आज के समय में दुर्गा देवी की कथा नारी शक्ति का प्रतीक है। ये कहानी यह संदेश देती है कि महिलाएं किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। वे केवल ममता और करुणा का ही नहीं, बल्कि शक्ति और साहस का भी प्रतीक हैं। दुर्गा देवी की कथा हमें यह सिखाती है कि जब समाज में अत्याचार और अन्याय बढ़ता है, तब शक्ति का आह्वान करना आवश्यक हो जाता है।
उनकी पूजा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें और धर्म और सत्य की राह पर चलें। निष्कर्ष: दुर्गा देवी की कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शन करने वाली एक अद्भुत कहानी है। यह हमें सिखाती है कि साहस, धैर्य और शक्ति के साथ किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। दुर्गा देवी आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा और आस्था का स्रोत हैं। उनकी पूजा और उनके संदेश का पालन करना हमें जीवन में हर चुनौती से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है।